यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। ये पास्ट टेंस के तीसरा टाइप्स है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मीनिंग होता है पूर्ण भूतकाल, ठीक ना। यानी आपसे एनी पर्सन आस्क यू टेल मी समथिंग डिफिनेशन पास्ट परफेक्ट टेंस, सो हाउ कैन टेल हिम, आप कैसे बताइएगा उसको। तो आपको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ एकदम इजली तरीके से। जो काम भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में पूर्ण रूप से यानी परफेक्ट रूप से कंप्लीटली क्या हो चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है, ठीक ना। जैसे सीता ने आम खा चुकी थी, सीता ने पुस्तक पढ़ ली थी, ये ऑलरेडी ये काम क्या हो, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो उसे क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब इसको समझने के लिए हम पहचान जानेंगे और पहचान के माध्यम से इजीली तरीके से इसको पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे साथ ही साथ। तो यहाँ देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक ना, क्रिया के अंत में या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द लगा रहे, तो वैसे सेंटेंस को, ठीक है, वैसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, वैसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। समझ गए, ठीक ना। अब आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा कि पास्ट इन्फिनिट टेंस का भी पहचान ये हमने बताया था, या था, ये थी, ये थे, या किसी जूनियर ट्रांसलेशन या सीनियर ट्रांसलेशन बुक में आप देखे होंगे कि पहचान में या था, ये थी, ये थी, ये भी रहता है, और इसमें भी पास्ट परफेक्ट में ये भी है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, आ समझ में ना। कहने का मतलब है कि उसमें इसमें कुछ ऐसा पहचान है कि उसमें क्या पहचान यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस का पहचान इसमें क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो टेंस तो सेम हुआ, लेकिन नहीं, कहने का मतलब है कि देखिए, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, यह हमको ये चीज़ बता रहा है कि कोई पास्ट मतलब भूतकाल में कोई काम पूर्ण रूप से, ठीक ना, और पहले ही समाप्त हो चुका हो। लेकिन पास्ट इन्फिनिट टेंस में आप लोगों को मैं क्या बताया था कि कोई काम रिसेंटली ही समाप्त हुआ हो, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब तत्काल में समाप्त हुआ हो, ठीक ना, रिसेंटली समाप्त हुआ हो, ठीक ना, तो उसे क्या बोलेंगे, पास्ट इन्फिनिट टेंस। और जो काम पहले ही समाप्त हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ गए। तो इसमें डिफरेंट ये आ रहा है कि कोई आपसे पूछ देगा कि व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन पास्ट इन्फिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको एक सेंटेंस में बता देना है, एकदम सटिकली जवाब देना है उसे कि कोई अगर काम पहले समाप्त होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट, और जो रिसेंट मतलब हाल में ही समाप्त होता है, ठीक ना, उसे पास्ट इन्फिनिट टेंस कहते हैं। समझ गए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ सीता पहले ही ताजमहल देखी थी, तो सीता पहले ही ताजमहल देखी थी या देख ली थी, हाँ, या फिर देख चुकी थी, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। समझ गए। सीता पहले ही ताजमहल देख ली थी या देख चुकी थी या फिर देखी थी, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। अगर यही हम यहाँ समझ जाते हैं, अगर पहले ही को हटा देते हैं और ये सब को हटा देते हैं तो क्या बच जाता है, सीता ताजमहल देखी थी। तो सीता ताजमहल देखी थी, तो ये चीज़ क्या चीज़ हो गया आपका जी, पास्ट इन्फिनिट टेंस हो गया। जैसे यहाँ देख लीजिए, सीता ताजमहल देखी थी, तो यहाँ ई थी, ये था, ई थी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी या था, ई थी है। आप देखिए, यहाँ या था, ई थी, यहाँ पर भी है, तो आप तो समझिएगा कि ये तो पास्ट परफेक्ट हुआ। लेकिन नहीं, जिस सेंटेंस में पहले ही शब्द दे देगा या फिर ली थी या चुका चुकी थी ऐसे शब्द दे देगा, तो समझ जाना है क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। हाँ, अगर यदि ये सब टोटल जितना भी वर्ड है ये नहीं देगा और पहले ही ये शब्द नहीं देगा और ये नहीं देगा, तो समझ जाना है, ऐसा सिंपल में देगा तो समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इस
जैसा देगा तो आपको पास्ट इन्फिनिट टेंस के रूल के अनुसार बनाना है, और इस टाइप का दिया रहेगा, पहले ही दिया रहेगा या फिर पहले ही न देकर ली थी या चुका चुकी थी दिया रहेगा, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार बनाना है। समझ गए? जैसे देखिए, सीता पहले ही ताजमहल देखी थी, ठीक ना, तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और सीता ताजमहल देखे थे तो पास्ट एक कौन सा हुआ, पास्ट इन्फिनिट हुआ। आगे समझ में, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस का रूल हमने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा फाइनली हमारा, सीता सॉ द ताजमहल। आगे समझ में, और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, सीता पहले ही ताजमहल देखी थी, ये जब आपको रूल हम बता रहे हैं, ठीक ना, रूल बताने के बाद आप मतलब थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, आप इसके ऊपर बहुत सारा सेंटेंस बोलने लगिएगा और बनाना भी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए पहले ये रूल, तो यहाँ देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है, ठीक ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कंडीशन मेन वर्ब 3 और हेड का आ जा रहा है, तो यहाँ देखिए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ मतलब हेड का यूज होगा, और उसमें कंपल्सरी रहेगा मेन वर्ब 3, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे एफर्मेटिव हो, या फिर आपको WH वर्ड हो, कोई भी हो, उसमें सब मेन वर्ब 3 का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट। आगे समझ में, तो फाइनली हमारा रूल क्या हो जाएगा जी, नियम, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लुक हियर, राम आम खा चुका था, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, उसके बाद हेड, ये सिंगुलर है या प्लूरल हो, सबके साथ हेड लगता है, हेड, ठीक, उसके बाद मेन वर्ब 3, तो खा चुका था, ये वर्ब है जिसमें समय शक्ति लगता है, वही वर्ब कहा जाता है, तो इटेन मेन वर्ब 3, उसके बाद ए मैंगो। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, सीता बाजार जा चुकी थी, तो क्या होगा जी, सीता हैड गॉन टू मार्केट। समझ गया ना। तो अब यहाँ इसको इस रूल के अनुसार, जो ये रूल लिखे हैं, इस रूल के अनुसार, इस नियम के अनुसार आप इसको बनाइए। तो सीता पहले ही ताजमहल देखी थी, सीता पहले ही ताजमहल देखी थी, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता हैड, और पहले ही तो ऑलरेडी, ऑलरेडी मेन वर्ब 3, तो क्या होगा, सी सॉ सीन, ठीक ना, तो सीन मेन वर्ब 3 होगा, द ताजमहल। समझ गया ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप अपने नोटबुक में राइट कीजिए, ठीक ना, और बनाइए। जैसे राम आम खा चुका था, ये हो गया, मोहन बाजार जा चुका था, वे लोग पुस्तक पढ़ चुके थे, ठीक ना, द दे हैड रीड अ बुक। हाँ, सोहन घर जा चुका था, तो सोहन हैड गॉन होम, मोहन विद्यालय आ चुका था, तो हाँ, तो मोहन हैड कम टू स्कूल। तो इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग आप बनाइए, राइट करके अपने नोटबुक में। अब इसके अगला जो नेक्स्ट ट्रिक है आपको बताने जा रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभार क्या होता है कि दो टेंस यानी पास्ट टेंस के दो टेंस को मिलाकर मतलब सेंटेंस बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब दो सेंटेंस का मिलाप रहता है और दो सेंटेंस अलग अलग टेंस का रहता है और दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। देखिए वो कौन सा सेंटेंस है। देखिए यहाँ कभी कभी यहाँ राइट भी कर दिया हूँ, कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट टेंस की सेंटेंस मिली रहती है, ठीक ना। दो मतलब पास्ट टेंस की सेंटेंस मिली रहती है, उसके पहचान से तथा उसका क्रियाकलाप जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग समझा जाता है कि ये ए टेंस है ये और ये टेंस है। उसका पहचान के अनुसार उसका क्रियाकलाप के अनुसार पहचाना जाता है कि ये पास्ट टेंस का कौन कौन सा पास्ट इन्फिनिट है या फिर पास्ट परफेक्ट है। तो वो जो दो सेंटेंस जो मिला रहता है वो दो टेंस का रहता है, ठीक ना। तो पहला होता है पास्ट इन्फिनिट टेंस और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें कितना सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए ए और यहाँ से ये पहले के बाद वाला इसको मान लीजिए बी। हर समझ में ना। तो अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। इसको हम ए मान लिए डॉक्टर के आने के, तो
डॉक्टर के आने के ये वाला जो है, ठीक ना, ये कौन सा हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और रोगी मर चुका था, इस पहचान से आप तो समझिए गए। यहाँ इस पहचान से ए ई ओ ऐसा शब्द आए भर में तो पहचान समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक ना। या फिर आप ऐसे देखे चुका था, चुकी थी, ली थे, ये थे, हाँ, और उसके पहले पहले आए तो समझ जाना है कि पास्ट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ गया ना। तो अब कंडीशन क्या आ रही है कि यहाँ देखिए, इसमें तो 2 सेंटेंस हो गए और 2 सेंटेंस अलग अलग टेंस को हो गई। तो पहले के पहले वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पहले के बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी यहाँ का देखिए, यहाँ से यहाँ ए मान लीजिए और यहाँ से यहाँ बी, तो ए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन जब बनाएंगे ना तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लिखेंगे, ठीक ना। जैसे इसको 1 नंबर पे, फिर पहले वालों को पहले का इंग्लिश 2 नंबर पे, और फिर इतना का इंग्लिश 3 नंबर पे। समझ गए? नहीं समझे? देखिए यहाँ डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इस एक सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस 2 टेंस का दिया हुआ है। जैसे डॉक्टर के आने के, ये भर में आपका क्या आ रहा है, ए ई ए ओ आ रहा है, तो इस तरह का आए तो समझ जाना है कि पहचान क्या चीज़ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आ चुका था, चुकी थी, ली थी, ये थे, ये था, आई थी, ऐसे शब्द आए तो समझ जाना है क्या है, पास्ट परफेक्ट है। लेकिन अब समझ रहे हैं यहाँ कंडीशन क्या आ रहा है। कंडीशन इसमें ये चीज़ बता रहा है कि इसमें आप ऐसे नहीं पहचान पाए ना, तो आपको पहचानने का, समझने के एक और ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। जो काम पहले हो चुका हो, जो काम ऑलरेडी हो चुकी हो, उसे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस समझा जाएगा, और जो काम उसके बाद हुई हो उसे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस समझा जाएगा। जैसे देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले कौन सा क्रिया का करलाप हुआ है, कौन सा काम हुआ है, रोगी का मर जाना। बाद में ना डॉक्टर आया, तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। जो काम पहले हुआ है उसे हम क्या कहेंगे जी, पास्ट परफेक्ट है, और उसके बाद जो हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए ना। जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद हुआ हो उसे पास्ट इंफिनिट। तो देखिए, इसको मर जाने के बाद, ये रोगिया जब मर जाता है ससुरा, तब ना डॉक्टर वास ससुरा आता है। आ रहा समझ में ना। डॉक्टर जी बाद में आते हैं, तब तक रोगी मर चुका रहता है। समझ गए ना। तो जो क्रियाकलाप जो पहले कंप्लीट हो चुकी रहती है उसे पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट, जो ये वाला है। अब कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए तो बनाएंगे कैसे। पास्ट इंफिनिट टेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। रूल आपको बताए ही है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, तो इसको पहले बनाएंगे। कौन सा, पास्ट परफेक्ट वाला को 1 नंबर पे, फिर पहले का इंग्लिश 2 नंबर पे, और डॉक्टर के आने के 3 नंबर पे। तो रोगी मर चुका था, तो देखिए इसका क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड। हाँ, इतना का इंग्लिश हो गया, द पेशेंट हैड डाइड। अब 2 नंबर पर बिफोर द डॉक्टर कैम। समझ गए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपको एक और बता दे रहा हूँ कि घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था, ठीक ना। तो क्या होगा, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। आ रहा समझ में ना। जैसे एक यहाँ एक और बना लीजिए, गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुँच चुका था या गया था। आ रहा समझ में। तो सबसे पहले किसको बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक बी, ठीक ना। और ये इसमें बीच में कंपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक ना।
तो यहाँ देखिए, बनाते टाइम सबसे पहले जो बी वाला है इसको 1 नंबर पे इधर से, ठीक ना, राइट साइड से इसको काउंट करेंगे। तो मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ए बी वालों को 1 नंबर पे, फिर पहले का इंग्लिश 2 नंबर पे, और जो ए है इसको 3 नंबर पे। कोई दिक्कत? अब देखिए, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, चुकी थी आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसके अनुसार बनाइए ना। तो मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो क्या होगा, आई हैड रीच्ड स्टेशन। समझ गए? उसके बाद 2 नंबर कौन है, पहले, तो बिफोर। उसके बाद गाड़ी खुलने के, थे पास्ट इंफिनिट टेंस का रूल के अनुसार बनाइए। अफर्मेटिव में जो है सब्जेक्ट प्लस मीन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, द ट्रेन स्टार्टेड। समझ गए? अब यहाँ देखिए, जब हम लोग स्कूल पहुँचे तो कक्षा शुरू हो चुकी थी। अगर जब से, अगर शुरुआत में किसी सेंटेंस के शुरुआत में जब से स्टार्टिंग हो, तो वहाँ का कंडीशन कैसे रहेगा, बनाने का नियम कैसे रहेगा, यहाँ समझिए। देखिए, मान लीजिए कि इसके पहले जब लग गया, जब हम लोग स्कूल पहुँचे तो कक्षा शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो आपका ए हो गया, ठीक ना, और कक्षा शुरू हो चुकी थी, ये आपका बी हो गया। हाँ, तो को छोड़ दीजिए। अब देखिए, अगर जब दे दिया रहेगा, हाँ, तो ए वाला आपको ये पास्ट इंफिनिट टेंस हो गया और ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। समझ गए? पास्ट इंफिनिट टेंस पहचान, ये वर्ब है ना, इसमें पहचान क्या रहा है, ए ई आ रहा है, तो पास्ट इंफिनिट टेंस, और इसमें क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी आ रही है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब इसको बनाने के टाइम कैसे बनाएंगे, इसमें था कि पहले बी वालों को लिखते थे, उसके बाद पहले का इंग्लिश, उसके बाद ए वाले का इंग्लिश। हाँ, यानी पहले पास्ट परफेक्ट का, तब उसके बाद पास्ट इंफिनिट का। लेकिन इसमें अगर जब से शुरू हो, ठीक ना, और पास्ट इंफिनिट टेंस का सेंटेंस भी दिया हो और पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया हो, तो इसमें सबसे पहले पास्ट इंफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखेंगे बनाते टाइम या फिर बोलते टाइम, तब उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का। आगे समझ में? कब? जब उसके पहले जब दिया हो तब। तो यहाँ देखिए, अब इंग्लिश बनाते हैं कैसे इसको, या बोलते कैसे हैं। तो जब का यहाँ इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हेन। तो हम लोग स्कूल पहुँचे, तो व्हेन वी रीच्ड, मेन वर्ब टू क्या होगा, रीच्ड, ठीक ना, स्कूल। उसके बाद यहाँ कोमा देंगे, किसके बदले, तो को बदले, तो को बदले यहाँ क्या देंगे जी, कोमा देंगे। ये चीज़ ध्यान देना है बनाते टाइम, ठीक ना। तो व्हेन वी रीच्ड स्कूल, कोमा, ठीक ना। उसके बाद कक्षा शुरू हो चुकी थी, इसको लिखेंगे द क्लास हैड स्टार्टेड। समझ गए ना, कितना सरल तरीका से समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, जब मोहन आया तो सीता खाना खा चुकी थी, वही है, इसी के अनुसार बनेगा। जब मोहन आया तो सीता खाना खा चुकी थी, जब से शुरू हो रहा है, तो एक पास्ट इंफिनिट टेंस हो गया और एक पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ए और बी। तो इंग्लिश बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले ए वालों को लिखेंगे तब बी वाला। क्यों? क्योंकि जब से शुरू हुआ है और इसमें तो है, आ समझ में। और 2 सेंटेंस है, एक पास्ट इंफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन इसमें शुरू हुआ है जब से और बीच में तो है। तो बनाने के इंग्लिश में रूल कैसा होता है, पहले इसको 1 नंबर पर लिखेंगे, उसके बाद इसको 2 नंबर पे। समझ गए? तो जब के यहाँ इंग्लिश क्या होगा जी, व्हेन मोहन केम, मेन वर्ब टू होगा, कॉम नहीं होगा। व्हेन मोहन केम, कोमा, सीता खाना खा चुकी थी।
तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीता सब्जेक्ट हो गई आपका, उसके बाद हैड, उसके बाद मेन वर्ब 3 कौन होगा जी? इटेन, उसके बाद फूड। समझ गए ना? तो व्हेन मोहन केम सीता हैड इटेन फूड। समझ गए? व्हेन सीता एंड गीता वेंट टू स्कूल, हाँ, आई हैड रिच्ड स्कूल। आ रहा समझ में? तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस बोल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब देखिए हमारा एक नया ट्रिक और एक क्या वीडियो है। देखिए, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो यदि किसी सेंटेंस के बीच बाद रहेगा, वहाँ तो शुरुआत में जॉब था, तो उसका बनाने का स्ट्रक्चर यानी रूल नियम क्या था? अलग था। लेकिन यहाँ क्या है? गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुँचा, तो वही रूल फॉर्म वही रहेगा, ठीक ना? तो इसमें देखिए, जो काम पहले हुई है उसको आप क्या मान लीजिएगा? पास्ट परफेक्ट। जो उसके बाद हुई है उसको पास्ट इन्फिनिट। तो गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये वाला सेंटेंस ये बाद में हो रहा है ना जी, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस हो गया। और ये काम पहले हुई है, खुलने का काम पहले हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। समझ गया ना? लेकिन इसको अगर इसमें बाद है, जब इसको बनाएंगे तब कैसे बनाया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस है, इसको 1 नंबर पे, फिर ये बाद का इंग्लिश यानी क्या होता है? आफ्टर, इसको 2 नंबर पे और इसको 3 नंबर पे लिखेंगे इंग्लिश। जैसे देखिए, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो मैं स्टेशन पहुंचा ये पास्ट इन्फिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये काम होने के बाद एक काम हो रहा है। मैं आपको बताया था ना कि व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन पास्ट इन्फिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे अंतर बताइएगा? जो काम पहले हो चुकी हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझा जाता है, और जो उसके बाद हुई हो यानी रिसेंटली हाल में ही हुआ हो तो उसे पास्ट इन्फिनिट टेंस कहते हैं, समझा जाता है। जैसे ये काम के पहले, मैं स्टेशन पहुंचने के पहले ये गाड़ी जो थी ना वहाँ से खुल चुकी थी, तो सबसे पहले क्रियाकलाप इसका हुआ है ना भाई। आ समझ में ना? तब नहीं इसका हुआ है। हाँ, लेकिन बनाते टाइम हम क्या करेंगे? इसका इंग्लिश लिखेंगे कब? जब उसमें बीच में बाद दे देगा शब्द तब, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे, तब इसका लिखेंगे। समझ में आ गया? तो मैं स्टेशन पहुंचा, तो क्या होगा जी? पास्ट इन्फिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार आई सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आई रीच्ड स्टेशन, हाँ समझ गए? तब 2 नंबर क्या है? आफ्टर। आफ्टर गाड़ी खुलने यानी गाड़ी खुलने के बाद, ठीक ना? तो ये गाड़ी खुलने, अब आप समझिएगा कि यहाँ पर भी या ये दोनों में आ रहा है, चुका चुकी तो कुछ नहीं आ रहा है, तो दोनों तो पास्ट इन्फिनिट टेंस हुआ, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ समय की अंतराल बता रहा है। आ समझ में ना? कि यहाँ समय के कौन सा पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है, ठीक ना? वो मतलब कब गया? जब वो गाड़ी खुल चुकी थी, तो कब खुली थी उसको तय थोड़ी है। हो सकता है 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। आ समझ में ना? तब वो पहुंचा हो, तो ये काम तो पहले हुई है और ये बाद में हुई है, तो समय आया कि नहीं आया? जो काम पहले हो गई हो पास्ट परफेक्ट समझेंगे, या जो बाद में हुई उसको पास्ट इन्फिनिट समझेंगे। तो इसलिए यहाँ 2 सेंटेंस है, 2 टेंस का। तो आई रीच्ड स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। समझ गए? तो इस तरह से ना, इस रूल के अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस राइट कीजिए अपने नोटबुक में और बनाइए। बहुत इंटरेस्टिंग मतलब मज़ा आएगा बनाने में और बोलने में, ठीक ना? ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेसिकली ये लोग मतलब एक दूसरे से पूछते रहते हैं इस तरह का सेंटेंस, ठीक ना? तो ये इस ट्रिक के माध्यम से आप थोड़ा सा और ट्राई करते हैं ना, तब कभी भी लाइफ में आप नहीं भूलिएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक देखिए, कभी 2 सेंटेंस के बीच कम अंतराल रहता है, ठीक ना? तो दोनों सेंटेंस क्या होता है? पास्ट इन्फिनिट टेंस का ही रहता है।
वो समय की उसमें बहुत कम अंतराल रहता है, ठीक ना, उसमें बहुत कम अंतराल रहता है वो दोनों के बीच में टाइम। तो दोनों क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस समझा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, ठीक ना। तो आप देखते होंगे ना कि जब कोई बच्चा को पीटा जाता है तो पीटते टाइम वो फिर वो चिल्लाने लगता है या फिर गाली देने लगता है, तुरंत यानी एक्शन लेता है, हरी अप एक्शन लेता है, ठीक ना। तो यहाँ समय की टाइम की अंतराल क्या हो रहा है, टाइम के अंतराल मतलब इसके गैप, इन बिटवीन गैप बहुत लेस आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, इसका अंतराल बहुत कम जा रहा है, ठीक ना। तो हम क्या यहाँ यूज करेंगे जी, दोनों पास्ट इन्फिनिट टेंस में ही मानेंगे। जैसे जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, जब वर्क समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। जैसे ही वर्क समाप्त होता है, ठीक ना, वैसे ही विद्यार्थी चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो इसमें समय की अंतराल बता रहे हैं यहाँ, इसमें जैसे वो कंप्लीट हुआ उसके बाद वो होने लगता है, आ रहा समझ में ना। तो इसके बीच बिटवीन जो रहता है समय का अंतराल बहुत कम रहता है, ऐसे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही अनुसार बनाया जाता है। जैसे देखिए, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, जब का तो होगा व्हेन आई बीट ही, कॉमा, तब का मतलब यहाँ कॉमा, ठीक ना, ही began to abuse, समझ गए। यानी दोनों पास्ट इन्फिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, यानी जैसे पीटा वह गाली देना स्टार्ट कर दिया है, इसमें बहुत कम समय लग रहा है, ठीक ना। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, पास्ट इन्फिनिट टेंस का, इसके बिटवीन गैप बहुत कम आ रहा है। आप सांप को देखें, सांप को देखते ही ना डर जाता है आदमी, तो सीता ने सांप को देखा और डर गई। सीता ने सांप, जब सीता सांप देखी तब वह डर गई। तो भी पास्ट इन्फिनिट टेंस के ही सेंटेंस के अनुसार बनाया जाएगा। और समझ में ना, पास्ट इन्फिनिट टेंस के रूल के अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार ये बनाया जाएगा, ठीक ना। सांप को देखी और डर गई, तो इसके बिटवीन टाइम आपका क्या हो रहा है, बहुत कम जा रहा है, बहुत कम आ रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा, पास्ट इन्फिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार वो बनाया जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, जब वर्क समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, जब, तो वही ठीक इसी रूल के अनुसार बनेगा। क्या होगा जी, व्हेन द, जब वर्क समाप्त हो तो व्हेन द क्लास इंडेड, कोमा, विद्यार्थी बाहर चले गए, तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स वेंट आउट, समझ गए ना। तो इस तरह से ज़्यादा आप सेंटेंस बनाइए,